भाइयों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। कैसे हैं आप लोग, सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। ऐसा दोबारा क्यों बोलना पड़ा हमें, वो पहले जिक्र कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात ऐसा है कि हमने चैनल पे वीडियो डाल दिया है, उसका नोटिफिकेशन नहीं जा पाया था क्योंकि कल हम बिज़ी थे, तो थोड़ा सा लेट हो गया था वीडियो डालने में। तो इसकी वजह से वीडियो का नोटिफिकेशन आज नहीं गया है, तो आप आज का वीडियो जाके देख लीजिएगा। और वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उस वीडियो के अंदर कुछ कंपनीज छूट गए थे जिनके बारे में मैं चर्चा करने वाला था, वो कंपनी एक्चुअली छूट गए थे, तो मैं इस वीडियो के अंदर चर्चा कर लेता हूँ। थोड़ा सा मतलब छोटा वो वीडियो हो गया है, 7 मिनट के करीब का, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। सबसे पहले पहला पॉइंट ये है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, छोटा सा काम। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, नया चैनल बनाया है जिसपे कंपनीज़ के रिजल्ट के साथ साथ अच्छी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट टिप्स आपको दी जाती हैं। वो टिप्स कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब एक डाइवर्सिफिकेशन जैसा जो माहौल होता है, जो अच्छे वैल्यूएबल शेयर्स गिरे हुए हैं, वो आपको ज़रूर हम देते हैं। आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके आप लोग निवेश करते हैं, ठीक है। मेरे कहने से नहीं, मैं जस्ट आपको अच्छे शेयर्स बताता रहता हूँ कि ये शेयर जाकर स्टडी कर लेना, ठीक है। चलिए, तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा जाके, ठीक है। और जाके एक बार देखिएगा, फॉलो नहीं करने का, जाके सिर्फ एक बार देख लीजिए कैसा है व्हाट्सएप, सिंपल, ठीक है। और ऑडियो सुन लेना आप, और क्या बोला है हमने वो भी सुन लेना आप। चलिए, टाटा पावर कंपनी, इस कंपनी के बारे में स्टडी कर लेना आप। एंड कंपनी जो है, कल इनका Q3 आया था और Q3 जो था वो अच्छा नहीं था, वो आप कह सकते हो कि रेवेन्यू गिरा हुआ था इनका। एंड इसके वजह से आप कह सकते हैं कि शेयर जो है, मैं ऊपर ही ऊपर बात करूंगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ के Q3 के ऊपर चर्चा करना है, लाइक टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, और एयरटेल के ऊपर, भारतीय हेक्साकॉम के ऊपर, एंड हीरो मोटरकॉप के बारे में, एंड काफ़ी सारी कंपनीज़ जो अपना Q3 का रिजल्ट पेश किए हैं उनके बारे में इसके वीडियो के अंदर चर्चा मैं करने वाला हूँ। तो मैं शुरुआत उसी से करता, लेकिन इसके बारे में पहले ऊपर बात कर लेता हूँ। तो आज इसके अंदर लगभग 2% गिरावट आपको देखने को मिला है आज शेयर के अंदर, ठीक है। और गिरावट पे बाइंग कर सकते हैं, अच्छी कंपनी है। जिस लेवल पे है गिरावट पे बाइंग कर सकते हैं, अच्छी कंपनी है। अगेन आई रिपीट, ठीक है। अगर और गिरेगा तो याद रखना कि आपको अपॉर्चुनिटी समझना है। रिजल्ट कभी अच्छा कभी बुरा, ये चलता रहता है। चलिए, ट्रेंड का नंबर आया था, जो कि कल मैंने आपको इसका नंबर भी बताया था। तो आप कह सकते हो कि आज लगभग 3% शेयर भागा है। नंबर अच्छा था इनका, लेकिन जो हमेशा ग्रोथ एक जैसा थोड़ी ना होता है। मतलब आप पहले जैसा आप ग्रोथ ढूंढोगे अभी जाके, जो कि कंपनी बड़ी हो चुकी है, तो उस तरीके का ग्रोथ देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ऑलरेडी ये शेयर करेक्ट हो गया है काफ़ी, तो इस कंपनी के ऊपर आप नज़र रख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। अच्छी कंपनी है, आज इतना भागी हुई है। चलिए, बात करते हैं यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल के बारे में। तो अपोलो हॉस्पिटल एक अच्छा शेयर है और हेल्थ केयर सेक्टर से दिग्गज कंपनी है। मैंने चर्चा किया हर वीडियो के अंदर कि इनका मोनोपोली रहता ही है, मतलब इस सेक्टर का हेल्थ केयर, फार्मा, इन सब का मोनोपोली है। और लंबे समय भी जितना इनका डिमांड बढ़ेगा ही, मतलब डिमांड आप सोच लो, डिमांड किस तरीके से बढ़ने वाला है इनका, लोगों के रहन सहन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नज़र रख लेना। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज नज़र रखना, पोर्टफोलियो पे ज़रूर शामिल करके रखना, अच्छी कंपनी है फाइनेंस सेक्टर से। अब बात करते हैं पीवी फिनटेक के अंदर। आज तेज़ी देखने को मिला है। तेज़ी के पीछे कारण क्या था, मैं एक लाइक करने के लिए आपको बोलूँगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा, और हमारे व्हाट्सएप को फॉलो कर लीजिएगा, नया चैनल बनाए आपके लिए। पीवी फिनटेक की बात करें, यहाँ पे 7%, इवन बहुत ज़्यादा उछाल भी था इसके अंदर, 10% तक भागा था ये शेयर। इसके अंदर हाई ट्रेडिंग आज हुआ है, मैं सच बताऊँ तो, एंड वॉल्यूम के कारण से ये भागा है शेयर। दूसरा बात ये भी है कि यहाँ पे बोर्ड मीट जो QYP के थ्रू ये करने वाले थे, तो वो कैंसिल कर दिया है। इसके वजह से आप कह सकते हो कि कुल मिला के ये शेयर जो है वो आज आपको अच्छे तरीके से भागा है। इसके कारण से गिरा हुआ भी था, एंड आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट का सामना किया है। उसके बाद ये रिकवरी आज मारा है, तो ये अच्छी बात है। मैंने बोला था कि ब्रोकरेज ने भी वैसे पहले डाउन किया था उसको, ब्रोकरेज ने 1300 कुछ का टारगेट दिया था और 1429 पे ये आ गया था। लो लेवल की अगर बात करें, इवन उससे नीचे ही 1419, तो वहाँ से काफ़ी आज भागा है। और वो कैंसिल के थ्रू ही, जो इन्होंने फंड रेज को लेकर के QYP के थ्रू, तो कैंसिल के कारण से आप कह सकते हो कि बहुत कुछ था और ट्रेडिंग के कारण से भागा है। ITC कंपनी के ऊपर नज़र रखना, लो लेवल पे है और ख़रीदारी अपॉर्चुनिटी होता है। अब बात कर लेते हैं एक शेयर जिसके बारे में मैं व्हाट्सएप पे डाल दिया हूं, तो आप जाके चेक कर लेना। इस शेयर को लेकर कहीं छोटी मोटी कंपनी नहीं है ये, एंड क्या कारण है कि यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ भी चीज़ है। मैंने इस शेयर के बारे में बताया है। ये 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है, एंड इसका Q3 हाल ही में आया है, तो Q4 दिखा रहा है इनका वैसे। तो यहाँ आप देखेंगे तो रेवेन्यू बढ़ा है, अर्निंग्स भी अच्छे खासे हुए हैं, तो नज़र आप लोग रख सकते हैं इस शेयर के ऊपर, मैंने व्हाट्सएप पे डाला है। चलिए, बात करते हैं हेवल्स इंडिया को लेकर के। नज़र रखना, लो लेवल पे है, एंड लो लेवल से अभी उठ रहा है ये शेयर। चलिए, बात करते हैं आगे HAL शेयर की। तो HAL शेयर आज आपको गिरावट नज़र आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो प्रॉपर न्यूज़ निकल के आ रहा है, तो ये अभी अपना डिलीवर करने वाले हैं 5 जो एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है। इसके कारण से शेयर चर्चा में रहा है, एंड बाकी आप देख सकते हैं
HAL says will meet full year guidance but Morgan Stanley expect स्टॉक टू फॉल अनदर 20% और गिरेगा। भाई साहब ये चलता रहता है, इनके कहने से कुछ नहीं होता। एंड बाकी ये आप देख सकते हैं जो अब स्टॉक्स पे डाला गया था, एरोटिक्स इशू सर्टिफिकेशन क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग LCA MKIA डिलीवरीज स्टॉक विल डाउन ओवर, इसके कारण से हुई, मतलब जो इनको टेंडर इन्होंने डाला था, ठीक है, लेकिन वो जो है वो शायद टाटा के अंदर हो जाए, ठीक है, तो वही बात है। एंड देखिए यहाँ न्यूज़ निकल के आया है कि HAL रिकवर 3% फ्रॉम लोअर डे से 3% रिकवर किया है ये शेयर एज PSU डिफेंस। PSU कंपनी है, सरकारी कंपनी है, डिफेंस की बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है, जो क्लियरिफाई किया है कि 5 LCA MK-1A एयरक्राफ्ट ये डिलीवरी कर देंगे, ठीक है। इसके कारण से ये शेयर आज थोड़ा सा अपने ऊपरी स्तर पर आया है। और मैं बोलता हूँ ना कि छोटे छोटे बातों पे, ऐसी छोटी छोटी बातों पे अगर शेयर जो है इस तरीके से, बुक वैल्यू बहुत बढ़िया है इनका, तो वहाँ से अगर शेयर्स गिरते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी समझ के अपने को बाइंग करना चाहिए अगर कोई भी गिरावट देखने को मिलता है तो। बाकी कंपनी हर सिनेरियो पे अच्छा करके दे रही है। एंड अब लगभग 3 लाख करोड़ की कंपनी एंड PE भी ठीक ठाक है। चलिए बात करते हैं आगे। अब डायरेक्टली अब आ जाते हैं सन फार्मा इंडस्ट्री पर नज़र रखना, इस लेवल पे ठीक ठाक ही है। हीरो मोटर कप की बात करें, आज इनका क्यू रिज़ल्ट था, अगर आ चुका है तो मैं बात कर ले, तो यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं दिख रहा है इसके क्वार्टर को लेकर के, तो इस पे नज़र रखना। आज ही इनका क्वार्टर रिजल्ट था, ठीक है, हीरो मोटर्स डाल दिया हमने। चलिए आगे बात कर लेते हैं। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, आज इनका नंबर आया है, और मैं सच बोलूँ तो नंबर अभी जो JLR के साइबर अटैक हुआ था, तो आप कह सकते हो इनका टोटल प्रोडक्शन बंद हुआ था, उन्होंने चालू तो कर दिया है। एंड उसके कारण से आप कह सकते हो कि रेवेन्यू इनका गिरा है, मतलब उतना बढ़िया रेवेन्यू देखने को नहीं मिला, पर पिछले क्वार्टर से आप कंपेयर करेंगे तो एकदम उनके करीब ही इनका रेवेन्यू है। और इनका रिज़ल्ट एक्चुअली आ चुका है, वो आप देखेंगे तो यहाँ आपको नज़र आएगा। ये टाटा मोटर PV Q3 रिजल्ट 2026, टाटा ग्रुप फर्म पोस्ट 3486 करोड़ लॉस, जो कि भाई JLR के कारण से ये हिट हुआ है। एंड JLR की बात करें तो वहाँ पे कम बिका भी है। ओके चलिए, सीज रिकवरी फ्रॉम Q4, ठीक है, वो जो रिकवरी होगा Q4 से आपको देखने को मिल जाएगा। Q3 इनका कुछ उतना खास नहीं रहा, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो लॉस पिछले क्वार्टर में था इनका, थोड़ा जाके आप डिटेल में इसका नंबर पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं जितना तक आपको बता रहा हूँ उतने तक पता नहीं आप किस तरीके से समझ पा रहे होंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ टोटल कारण क्या है। एयरटेल के बारे में भी जिक्र कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बात ऐसा समझ लेना कि Q3 जो है वो ऑटो मेजर रिपोर्ट लॉस 3483 करोड़, जो कि इसके पिछले क्वार्टर में 6000 से ऊपर करोड़ का लॉस था, ठीक है, जो कि अभी लॉस घट के 3400 करोड़ पे आया है। तो ये अच्छी बात मानी जा रही है कि लॉस इनका घटा है, जो लॉस ज़्यादा हुआ था, ठीक है। एंड JLR रेवेन्यू जो वो गिरा है 39-40% के ईयर ऑन ईयर करीब की बात हो रही है, तो JLR में ज़रूर रिकवरी आ सकता है, ठीक है, इंतज़ार करना होगा। और रेवेन्यू मैं बोलूँगा कि रेवेन्यू जो है पिछले क्वार्टर से करीब में ही देखने को मिला है, और जो लॉस था वो लॉस थोड़ा कम देखने को मिला है, आधा आधा आप कह सकते हैं। और ईयर ऑन ईयर तो आप बोलोगे तो उस टाइम पे कुछ माहौल कुछ ऐसा वैसा था। तो फिलहाल जो है देखते हैं स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करता है। एंड नंबर्स जो हैं वो उतने अच्छे भी आप नहीं बोलोगे, लेकिन ठीक ठाक ही कह सकते हो आप। बाकी आपको जिस तरीके से अभी इनका डेटा आ रहा है, जैसे कि आप देखेंगे जो इनके नेक्सॉन बिक रही है, या फिर अभी हाल ही में इन्होंने फेसलिफ्ट लॉन्च किया है पंच का, तो वो भी ज़बरदस्त बिका है अभी तो जनवरी में। तो भाई साहब जो नंबर्स इनके आने वाले हैं अभी आने वाले कुछ क्वार्टर में Q4 की बात करें तो आपको ज़रूर कुछ बढ़िया नज़र आएगा। चलिए बात कर लेते हैं यूनो मिंडा इसे यूनो मिंडा के कस्टमर्स की बात करें तो महिंद्रा, टाटा, अशोक लीलैंड, काफ़ी सारी जो भारत की कंपनीज है, भारत से इनका बिजनेस 90% है। ये ऑटो के पार्ट्स डिलीवर करते हैं। आज इनका क्यू नंबर था एंड शेयर भागा है, जब से सुना कि इनका क्यू नंबर आया तब से ये शेयर एकदम उड़ गया, ठीक है। एंड अच्छा खासा भागा है, लगभग 2.5% से ऊपर शेयर ने लगातार प्रॉफिट दिखाया है। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो यूनो मिंडा शेयर प्राइस रेज 3% ऑन Q3 प्रॉफिट एंड कैपेसिटी एडिशन प्लान, क्योंकि इन्होंने अपना प्लांट महाराष्ट्र में खोलने के लिए एक प्लांट 700 कुछ करोड़ खर्च करने वाले हैं, ठीक है। एंड आप यहाँ देखेंगे तो यूनो मिंडा शेयर जम 3% आफ्टर Q3 नेट प्रॉफिट जम, प्रॉफिट के अंदर 28% का ईयर जंप है इनका, ठीक है। एंड बाकी डिटेल में अगर आप जानेंगे, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं यूनो मिंडा Q3 स्टॉक रिकवर आफ्टर इंप्रूव अर्निंग, 764 करोड़ कैपेक्स के थ्रू ये अनाउंस किए हैं महाराष्ट्र में, ये नया प्लांट डालेंगे, ठीक है।
तो वही मेरी बात है भाई, जो कि नंबर इनका ठीक ठाक दिखा है, प्रॉफिट इनका बढ़िया बढ़ा है, ठीक है। कहीं पे 28% प्रॉफिट दिख रहा है और कहीं पे 18% दिख रहा है, ठीक है। चलिए, किस पे भरोसा किया जाए। चलिए ठीक है, तो बात यहाँ मैं कर लेता हूँ इसी यूनो मिंडा के बारे में। देखिए, सबसे पहले कंपनी बहुत अच्छी है, ये आप रिसर्च कर लेना इसके ऊपर। दूसरी बात, ऑटो इंसलरी में काम करने वाली कंपनी है। एंड मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसका रेवेन्यू ज़्यादातर भारत से है, ठीक है। एंड दूसरा बात ये है कि ये लगातार ग्रोथ दे रही है और कंपनी का आप देखेंगे प्रॉफिट भाई ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है। और लगातार आप देखें, जो कि पिछले साल की बात करें 4184 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो कि यहाँ पे थर्ड क्वार्टर में देख सकते हैं 5018 करोड़ इनका रेवेन्यू हो चुका है, जो कि लगभग 20% का जंप है। तो ये अच्छा रेवेन्यू आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन के थ्रू इन्होंने जनरेट किया है। तो बट बहुत बढ़िया ये देख के लग रहा है कि यहाँ पे कंपनी अच्छे तरीके से खुद को बढ़ा रही है। और देखिए, महिंद्रा का गाड़ी ज़्यादा बिके या फिर किसी कंपनी का, भाई साहब इनका काम तो चलने ही वाला है, समझ लो, ठीक है। तो अच्छा पैसा कमा के दे रहे हैं एंड रिटर्न भी बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ 254 करोड़ जो सेम क्वार्टर ईयर होगा, अच्छा जो ईयर ऑन ईयर की बात हो रही है, तो यहाँ जो 254 करोड़ क्वार्टर 3 में 2000, इससे पहले आप कह सकते हो, तो एक साल पहले यहाँ पे 254 करोड़ जनरेट किया था प्रॉफिट, एंड यहाँ 300 करोड़। तो बहुत बढ़िया जंप देखने को मिला। 18% का यहाँ पे जंप है और 20% का आप कह सकते हो कि यहाँ पे इनका जंप यहाँ देखने को मिला है रेवेन्यू में। तो अच्छी बात है और पैसा अच्छा कमा के दिया है। और शेयर इसके दम पे पैसा भी 5 साल में ज़बरदस्त मोटा पैसा कमा के दिया है, इससे ज़्यादा ही दिया है। मतलब ये तो अब थोड़ा सा रेंज भाग रहा है, अदरवाइज़ देखेंगे 100 रुपये का शेयर कितना गुना किया है पैसे को, खुद ही देख लो आप, ठीक है, लो लेवल से देखोगे तो। भारतीय एयरटेल का नंबर आया है, आज वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हाँ, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप लोग व्हाट्सएप पे ज़रूर हमारा फॉलो कर देना, ठीक है। भारतीय एयरटेल आज गिरी है और इसके पीछे कारण कुछ नंबर इनके कह सकते हैं। तो नंबर किस तरीके से आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मजगांव टॉक के भी नंबर आने वाले हैं आज, तो मैं साझा कर दूंगा अगर आ गया होगा तो। भारतीय एयरटेल पोस्ट 20% रेवेन्यू ग्रोथ इन Q3 FY26, ठीक है। चलिए ओके, यहाँ आप स्टॉक्स पे डाला गया है Q3 लाइव अपडेट। भारतीय एयरटेल प्रॉफिट फेल 55%, प्रॉफिट इनका गिरा है। और प्रॉफिट जो गिरने के पीछे कारण है वो मैं बता देता हूँ आप। हाँ जी, तो वो अलग तरीके से आप कह सकते हो कि उनके बिज़नेस वाइज फ़ायदा हुआ था, ठीक है। ये रेवेन्यू जो इन्होंने काम किया उसके थ्रू नहीं, कुछ अलग आप कह सकते हो अलग तरीके से जो इनकम हुआ है उसके कारण से इनका रेवेन्यू गिरता हुआ नज़र आया। बट ठीक है, जो रेवेन्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है, प्रॉफिट की बात हो रही है, प्रॉफिट तो गिरा हुआ दिख रहा है दोस्तों। एंड ये आप कह सकते हो कि थोड़ा सा वीकनेस का सिंबल है, जो कि यहाँ मिनट पे भी डाला गया है कि Q3 प्रॉफिट 55% गिरा हुआ है एंड 6630 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है। और आरपू की बात करें वो 259। ओके ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं Q3 लाइव अपडेट जो है, भारतीय एयरटेल का जो आरपू है वो इम्प्रूव हो चुका है, 259 हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। एंड इन्होंने जो है कस्टमर्स ऐड किए हैं 0.62 मिलियन, ठीक है। ओके, जो तो इनका 245 था वो 259 हो गया, अच्छी बात है ये तो, ठीक है। पहले आप यहाँ देख लीजिए, रेवेन्यू बढ़ा है पर प्रॉफिट गिरा है, ठीक है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ आप देख लेते हैं इंडिया बिजनेस रिपोर्टेड क्वार्टरली रेवेन्यू 39,000, ठीक है, जो कि 13.2% आप ईयर ऑन ईयर जंप कह सकते हैं। एंड क्वार्टर पे देखेंगे तो भी यहाँ पे जंप आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, रेवेन्यू इनका बढ़ रहा है, जो कि आप देखेंगे तो यहाँ पे 13% से ऊपर कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिख रेवेन्यू की बात करें तो। और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है 1.4%, ठीक है। तो बाकी जो है मैंने आपको बता दिया है, जो कि यहाँ डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए पैसा, देखिए अगर यहाँ गिरावट भी आता है ना, प्रॉफिट गिरा है थोड़ा बहुत, तो अगर गिरावट आता है तो अपॉर्चुनिटी समझ के बाई कर लेना, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और ये ध्यान रख लेना कि गिरावट का मतलब ये नहीं कि अब 1300 पे 1200 पे और ये आ जाए शेयर, या फिर 1500 पे आ जाए, या फिर 1600 पे, ठीक है। अगर ऐसा होता भी है तो बहुत टाइम तक सस्टेन नहीं करेगा, तुरंत ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इनका रेंज हो चुका है 2200 ऐसा, ठीक है। चलिए नंबर की बात करें तो नंबर कोई बुरे मेरे हिसाब से नहीं है, बट ठीक है, प्रॉफिट जो उस तरीके से नहीं बढ़ा है, बट वो होता रहता है। चलिए
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। भारतीय हेक्साकॉम की बात करें, चिंता वाली बात कब होती है? जब रेवेन्यू गिर जाए, प्रॉफिट गिर जाए, ये चिंता वाली बात हो जाती है और अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। भारतीय हेक्साकॉम, और ये ब्रॉडबैंड में काम करती है कंपनी, एंड यहाँ इनका भी नंबर आज था, मैं आपको बता दूँ तो यहाँ यस इनका शायद अभी नंबर आया नहीं है, अगर नंबर आता है तो आप नज़र रख लेना, ठीक है। भारतीय हेक्साकॉम अच्छी कंपनी है और आप नज़र रख सकते हैं, काफ़ी म्यूचुअल फंड इनके अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं भाई, एंड P 52 का है, एंड डिविडेंड भी देती है कंपनी, साथ साथ 81,000 करोड़ की मार्केट कैप है। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं हिंदुस्तान कॉपर की। आज इनका नंबर देखने को मिला है और स्टॉक जो है वो लगभग ऑलमोस्ट बहुत रिकवर किया है खुद को, एंड ऑलरेडी बहुत हाई वैल्यूएशन पे है, 104 के PE पे है, जो कि बिल्कुल वहाँ पे शोभा नहीं दे रहा है। 5 साल में तो बहुत बढ़िया पैसा कमा के दिया है, बट रैली भी इधर बहुत ज़्यादा हुआ है, आप समझ सकते हो। एंड ओके, हिंदुस्तान कॉपर जो है वो यहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, ये आप कह सकते हो। एंड चलिए देख लेते हैं। अच्छा चलिए, मैं इसके बारे में अगर न्यूज़ नहीं दे पाया तो मैं माफ़ी चाहूँगा, बट यहाँ आप देख सकते हैं Q3 रिजल्ट जो है भारतीय हेक्साकॉम का। भारतीय हेक्साकॉम प्रॉफिट जो बढ़ा है 12% से, एंड Q3 हाईलाइट्स है ये जो FY 26 के। नेट प्रॉफिट 12.5% से बढ़ा है, जो कि 474 करोड़ का हुआ है, जो कि 421 था क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो ये आपको बढ़ता हुआ नज़र आया है। एंड वहीं अगर प्रॉफिट की बात, आई एम रियली सॉरी, प्रॉफिट 12.5% से बढ़ा है, एंड जो कि 474 हुआ है, जो कि 421 था। एंड रेवेन्यू लगभग 2%, माने 1.8 बोल सकते हो आप, जो कि रेवेन्यू 2360 करोड़ का किया इन्होंने, जो कि पिछले क्वार्टर की बात करें तो वो क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें तो वो यहाँ पे 2317 करोड़ का था, तो कुछ खास बहुत ज़्यादा नहीं है रेवेन्यू, बट ठीक है। एबिटा की बात करें वो यहाँ पे देख सकते हैं अप हुआ है, तो अच्छी बात है। एंड मार्जिन्स भी यहाँ पे 53.2 का है, जो कि 52 का था, तो मार्जिन बढ़ा है, अच्छी बात है। और हाँ जी, मैं आपको ये भी बता दूं कि टाटा मोटर्स CFO जो उनके हैं, उन्होंने कहा है कि JLR का जो साइबर अटैक हुआ था JLR के ऊपर, वो परफॉर्मेंस को इम्पेक्ट किया है, ठीक है। टाटा मोटर PB CFO PB बालाजी जो हैं, उन्होंने कहा ये बात कि साइबर इंसिडेंट जो हुआ था JLR लैंड रोवर अफेक्टेड Q3, मतलब वो जो साइबर अटैक के कारण से, वो जाहिर सी बात है सबको पता है, फिर भी रेवेन्यू जो है वो ठीक ठाक ही कह सकते हो आप, लेकिन ठीक है चलो, अब वो दिखेगा Q4 में, देखा जाएगा थ्रू डोमेस्टिक रेवेन्यू। Q4 में क्लियर हो जाएगा, जो मार्च का अपना क्वार्टर आएगा, ठीक है। मार्जिन इंप्रूव Q1 इन Q3, ठीक है, मार्जिन इंप्रूव हुआ है। JLR में Q4 में रिकवरी हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है। चलिए, ऐसे क्वार्टर एंड क्वार्टर आप देखेंगे यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट डाउन दिखा रहा है, 2.4% से जो डाउन है, वो क्योंकि में कंपेयर करोगे तो 6792 करोड़ था, जो 66 है, उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। मतलब नंबर कोई उतना बुरा नहीं है जो भारतीय एयरटेल का था। एस्टीमेट था 7100 का, जो कि इन्होंने 6600 किया है, कम किया है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर का, मैं हिंदुस्तान कॉपर की ही बात कर रहा था ना दोस्तों, मैं अगर गलत ना हूँ तो। वेट, चलिए ठीक है। Q3 लाइव अपडेट, हिंद कॉपर प्रॉफिट ड्रैग्ड ऑन द वन टाइम कॉस्ट, ठीक है। चलिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जस्ट रिलीज इट्स अर्निंग फॉर द क्वार्टर एंडेड दिसंबर, एंड द कंपनी क्वार्टरली परफॉर्मेंस वीकेंड्स सिक्वेंसली, नेट प्रॉफिट डिक्लाइनिंग 16% टू 156 करोड़, 186 से अर्लियर। रेवेन्यू ऑल्सो फॉल दिखा रहा है यहाँ पे 687 करोड़ का, जो 718 था, ठीक है। ओके, तो यहाँ आपको दिखा देते हैं जो क्वार्टर एंड क्वार्टर इनका कुछ परफॉर्मेंस कुछ खास बढ़िया नज़र नहीं आया। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर अच्छा रहा है हिंदुस्तान कॉपर का। यहाँ आप समझ लो कि जो इनका यहाँ दिख रहा है कि जो इनका परफॉर्मेंस रहा है, वो नेट प्रॉफिट वो 16% से घटा है, ठीक है, अगर आप देखेंगे क्वार्टरली तो, ठीक है। एंड जो 186 था वो यहाँ 156 हो चुका है नेट प्रॉफिट। एंड रेवेन्यू ऑल्सो मॉडरेटेड फॉलिंग 4.3%, 687, जो कि पिछले क्वार्टर की बात करें तो वो यहाँ पे आपको 718 देखने को मिला था, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जो भी देखना है तो देखिए, ऑलरेडी बहुत हाई वैल्यूएशन पे है हिंदुस्तान कॉपर, PSU कंपनी है, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली अपने हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर बात हो गया। अब अगले वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और बाकी के जो नंबर्स हैं हम आगे कवर कर देंगे, वीडियो लंबा हो चुका है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप लोग जाके कंपनी के क्वार्टर्स देख लेना। वैसे ठीक ठाक कुछ कंपनीज़ के आए हैं, कुछ कंपनीज़ के थोड़े अजीब से आए हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक ज़रूर करना और व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाइएगा, फॉलो कर लीजिएगा।